एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के लगभग 7 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है अभी, और इस टाइम तक बच्चे जो है रेडी हो चुके हैं। तो बच्चे स्कूल जाते हैं लगभग 7:45 बजे के करीब टाइम होता है, मतलब हस्बैंड छोड़ करके आते हैं उनको। कभी कभी थोड़ा 5-10 मिनट जो है ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर ना सब्ज़ी तो मैंने बना करके तैयार कर ली है अपनी। मैंने यहाँ पर बनाई है हरी प्याज की सब्ज़ी आलू डाल करके, और बाकी जो है पराठे मैं बना रही हूँ। पराठे मैं सिंपल ही बना रही हूँ यहाँ पर, और थोड़ा जल्दी भी हो रही थी। सुबह में मैंने बड़ी हफ्दड़ में जो है ना सब्ज़ी बनाई है। नहीं तो बच्चों का मन ये था कि ये सब्ज़ी नहीं लेकर के जानी है, कुछ और बनाओ। तो कुछ और मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है ना फिर कि बच्चों को क्या दे लंच बॉक्स में। तो मैंने फटाफट से जो है सब्ज़ी वगैरह कट की। हरी प्याज को ना कट करने में भी टाइम लगता है, तो बस जल्दी जल्दी में मैंने जो है सब्ज़ी कट की, उसके बाद तड़का लगा दिया। और फिर मैंने सुबह से अपना कोई व्लॉग जो है ना स्टार्ट भी नहीं किया था। मैंने सोचा बाद में करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। कभी कभार ना बच्चों की वजह से भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। उठाने में आजकल जो है ना बड़ी दिक्कत करते हैं। कीशु ज़्यादा करता है, मोक्ष तो उठ ही जाता है, उसके पापा भी जो है ना उठा देते हैं। लेकिन थोड़ा कीशु करता है कि अभी नहीं, कभी इधर लेट गया कभी उधर लेट गया। तो कभी कभार जो है ना थोड़ा जल्दबाजी रहती है, फिर वीडियो वगैरह का ध्यान ही नहीं रहता है। फिर तो ये रहता है कि बच्चे टाइम से चले जाएं बस। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी तो बन चुकी थी, तब तक मैंने सोचा है ना पराठे बना लेते हैं। भाप रह गई थी कुकर में थोड़ा सा, तो कुकर की जो भाप अगर रह जाती है ना, अगर टाइम होता है तो मैं नहीं निकालती हूँ। अगर टाइम थोड़ा कम रहता है, बच्चे जिसे तैयार हो जाता है, टाइम को भी देख करके जो है सुबह के सारे काम होते हैं। 5 मिनट भी जो है सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जब कहीं जाना होता है ना किसी को भी, चाहे अपने आप जाए या बच्चे स्कूल जाएँ, खास करके जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो 5 मिनट भी जो है बहुत कीमती होते हैं इस टाइम पर। तो फिर ये रहता है, मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं 1-2 पराठा बनाती हूँ तो तब तक जो है ना भाप अपने आप से निकल जाती है, तो कुकर सही रहता है, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होता है। मैं बहुत कम जो है ना सीटी निकालती हूँ कुकर की, अगर जल्दी रहती है तो निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर ना बस अभी मैं पराठे बना ले रही हूँ। सिंपल ही पराठे मैं बना रही हूँ। इस तरह के पराठे ना सब्जी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे ना इन पराठों को बनाने में टाइम नहीं लगता है। अगर हम ट्रायंगल वगैरह इस तरह से पराठे बनाते हैं ना, उनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए और बच्चों को नाश्ता दे दिया था, बस इतने ही पराठे मैंने बनाए। बाकी मैंने आटा जो है ना यहाँ पर बॉक्स में करके रख दिया है। तो बस अभी बच्चों का लंच बॉक्स पैक किया फटाफट से, और बच्चे जो है इस टाइम पर स्कूल जा चुके थे। बच्चों के जाने के बाद बस मैंने सोचा अपना जो है किचन समेट लेते हैं, बल्कि मैंने मशीन भी लगा रखी है। तो कपड़े जो है ज़्यादा नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके जो है ना अगर मशीन लगते जैसे तो फिर ये रहता है कि चलो ये भी डाल दो ये भी डाल दो। तो आज मैंने बाहर वाले रूम के भी पर्दे निकाल दिए थे, लगे हाथ ही मुझे गंदा सा लग रहे थे। एक बार तो मैंने जो बाहर विंडो वाले पर्दे हैं वो तो मैंने धुल दिए थे, क्योंकि जब तूफ़ान बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, लगातार जब हुई थी अभी, तो उस टाइम पर जो है ना मतलब बारिश जैसे आती है पर्दे ना गंदे हो जाते हैं। मेरे जो सामने विंडो है जिससे हवा भी अच्छी आती है, रोशनी भी अच्छी आती है, जिसमें जाली लगी हुई है जो पूरे घर में रोशनी करती है ना। विंडो वैसे तो खुली रहती है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बारिश अंदर की साइड में आती है ना तो वहाँ पर पर्दे जो है मेरे गीले हो जाते हैं। और एक दिन तो इतना ज़्यादा तूफ़ान आया था कि वो ना नीचे गिर गए थे, तो तब उस टाइम पर मैंने जो है बाहर के पर्दों की धुलाई कर दी थी। तो इस तरह से थोड़ा सा मेरा काम भी ईजी हो गया है कि थोड़ा थोड़ा करके जो है पर्दे भी धुल गए हैं। और अभी जो है अगले महीने त्यौहार भी आ जाएंगे, राखी आ जाएगी, हरियाली तीज होती है हमारे यहाँ पर 15 की, शायद जो है कैलेंडर में दिखा रही हैं 15 अगस्त की। तो धीरे धीरे करके जो है सफाई भी हो जाएगी। तो फिलहाल जो है ना वैसे मेरा था नहीं पर्दे वगैरह धुलने का, लेकिन जैसे मैं सफाई कर रही थी ना तो कुछ सामान रख रही थी मैं बेड में, तो फिर मैंने सोचा कि चलो निकाल ही देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना पूरा काउंटर टॉप जो है एक बार मैं कपड़ा लगा लेती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना उसके बाद जैसे नाश्ते का काम निपट जाता है, तो फिर सफाई करने में थोड़ा अच्छा लगता है जब काउंटर टॉप ना बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। कुकर पर तो मैंने ढक्कन लगा दिया, क्योंकि अभी हमारा भी नाश्ता होना बाकी है इस वजह से। और जो ये टंकी रखी है और एक मिक्सी जार जो है मेरा कल का रखा हुआ है, तो मैंने कल अलमीरा की भी सफाई की थी ना। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पर मैंने टेबल पर रखा है अभी, इसमें जो जूसर वगैरह बनाने के लिए सामान होता है ना वो ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है। मैं बहुत कम जो है ना जूस वगैरह बनाती हूँ, तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तो ऐसे के ऐसे ही रखा है। तो मेरी पुराने वाली मिक्सी भी जो है ख़राब नहीं हुई है, बस उसका जार ख़राब हो गया था, मतलब वो वेस्ट ही हो गया था, उसमें कुछ नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से जो है बस मैंने नई मिक्सी ले ली है, और इसको मैं जो है अभी इसमें बेड में करके रख दूँगी।
पर जो भी किचन में मेरी एक्स्ट्रा सामान था, एक तो ये टंकी रखी हुई थी, इसमें मैं गर्म पानी रख दिया करती थी, लेकिन अभी जो है ना इसका यूज़ इतना हो नहीं रहा था। और काउंटर टॉप पर भी ना थोड़ा भीड़ भाड़ सी हो जाते हैं, क्योंकि उस साइड में कंटेनर वगैरह हो, बर्तन की टोकरी हो, या फिर जो है मिक्सी जार भी अभी वहीं पर रखा हुआ है। तो लाइन वाइज जो है ना कुछ सामान रखा हुआ था। तो मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना पसंद नहीं है। मैंने सोचा कि चलो, जब तक मतलब ये नहीं थी तब तक मैंने जैसे नहीं निकाला था इसको। है तो ये मेरे पास काफ़ी दिनों से, लेकिन मैंने इसको निकाला नहीं था। मैंने सोचा इसके बिना भी काम चल रहा था, तो अभी जो है ना इसको रख ही देते हैं। तो तब तो ये था कि चलो निकाल लेते हैं। जैसे सर्दियों में थोड़ा ये रहता है, बच्चे पीते हैं गर्म पानी, जैसे तबीयत ख़राब रहे, बच्चों की कोल्ड वगैरह होना, तो बार बार गैस पर गर्म नहीं करना पड़ता है, तो उसमें सहूलियत हो जाती है। फिर इसमें करके रख दो, इसमें गर्म पानी ना जल्दी से ठंडा नहीं होता है, तो तब जो है फ़ायदा है। गर्मियों में तो काम जो है चल ही जाता है। फ़िलहाल मैंने ये टंकी वगैरह जो है सब इसमें रख दी थी उठा करके, और थोड़ा कवर करके रख देती हूँ मैं बेड के अंदर से, सही हो जाता है, मतलब धूल वगैरह नहीं जाती है। और दूसरी साइड से मैंने जो है पेटी का कवर निकाला है। पहले मैंने बेडशीट डाली हुई थी, इसको मैंने रख दिया था जब मैंने ये चेंज किया था, क्योंकि बाहर भी मैं कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रखती हूँ। बेड के अंदर रख दो ना तो थोड़ा खुला खुला सा लगता है। घर के अंदर अगर सामान इधर उधर कहीं पर भी रख दे पड़ा रहे, तो फिर वो पड़ा पड़ा गंदा ही होता है। या फिर अलमीरा में रखो, तो अलमीरा में इतना ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, बहुत सारे जो है कपड़े हो जाते हैं, चाहे कितना भी जगह बना करके रख लो, लेकिन हो ही जाता है भीड़ भाड़ उसमें भी। तो बस जो चीज़ें काम की नहीं होती हैं उनको बेड में डाल देती हूँ मैं। अभी मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा जैसे चेंज करके डालते हैं ना, तो अच्छा लगता है, थोड़ा न्यू सा लुक आता है। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं इस पर जो है पेटी पर कवर लगा रही हूँ। ये मैंने तभी ही सिला था जब मतलब हम लोग इस घर में आए थे ना, मैंने 1-2 महीने बाद ही इसको जो है सिल दिया था। ये मेरे पास चादर थी, तो ये मैंने जो है ऑनलाइन ही मंगाई थी पहले, जब हम लोग रेंट पर रह रहे थे शायद उस टाइम पर। और फिर जो है ये थोड़ा सा मतलब हो जाता है ना वेस्ट, मतलब चादर जो है थोड़ा ख़राब हो जाती है। इसका तकिए का जो कवर था ना वो भी गुम हो गया था, तो फिर मतलब 2 थे, एक जो है गुम हो गया था, तो फिर बेडशीट जो है किसी काम की नहीं रहती है। एक था वैसे तो सिंगल पे डल जाती, लेकिन एक जगह से जो है ना थोड़ा फट भी गई थी। फिर मैंने बना दिया था इसका कवर, और पेटी भी कवर हो जाती है, थोड़ा अच्छी सी लगती है, ज़्यादा धूल वगैरह भी नहीं चढ़ती है। चीज़ों को थोड़ा कवर करके रखो तो सेफ्टी भी बनी रहती है सामान की, जो भी चीज़ें होती हैं कवर वगैरह करके रखो तो बस यहाँ पर जो जितना भी सामान रखा हुआ था पेटी पर, वो मैंने दोबारा से आज जो है फिर से सारा हटाया है। और मुझे बड़ा आलस आता है जो भी इस पर तामझाम जो रखा रहता है ना। वैसे और कोई ये रहता है ना कि चलो कुछ खाली चीज़ें हैं, कुछ कभी कभार जो है काम की होती है, मैट वगैरह इस पर रखी हुई है, तो और कई जगह बन नहीं पाती है, तो मैं इस पर ही रख देती हूँ। लेकिन जब इसको सफाई करने का नंबर आता है तो इसको मुझे साफ़ करने में आता है आलस, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है इसके ऊपर रखी हुई हैं, कभी इधर उठाओ कभी उधर उठाओ। वैसे तो हर जो है ना मतलब ये नहीं रहता है कि डेली कुछ सफाई करनी रहती है, लेकिन जैसे बारिश तूफान अभी चले थे ना, तो सीधा जो है धूल आती है, तो गंदगी तो हो ही जाती है, पूरे घर में हो ही जाता है। जब खुला भी होता है थोड़ा सा तो धूल मिट्टी आती ही आती है अंदर। और बरसात के टाइम में तो वैसे भी घर जो है बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई मांगता है। तो यहाँ पर बस मैंने इस पर जो है कवर लगा दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना पहले से। जैसे ये खाली पड़ी हुई थी ना 2-3 दिन से, ऐसे ही रखी हुई है 2 दिन से, तो जब से मैंने इस पर से वो चादर हटा रखी है ना, तो खाली सी लग रही थी, अच्छा सा भी नहीं लग रहा था। तो अभी मैंने इसको कवर कर दिया तो थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में। इधर ही जो है ना इस साइड में मेरी सिलाई मशीन भी रखी हुई है, और जो वो फ़ैन टाइप दिख रहा है ना, फ़ैन नहीं है वो हीटर है। तो अभी इसका जो है हीटर का यूज़ नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही दुपट्टा बांध करके कवर करके रखा हुआ है, क्योंकि जो जाल होता है ना उसमें धूल बैठ जाती है। तो ये फ़ायदा होता है, चीज़ों को कवर करके रखो ना तो इतना ज़्यादा डस्ट नहीं बैठती है। और जो इसका बॉक्स था ना तो नीचे ही खोला था ये हस्बैंड ने, ऊपर तो सिर्फ इसको ही लेकर के आए थे, बॉक्स नहीं लेकर के आए थे जो डब्बा था इसका। अगर वो होता ना तो फिर तो मैं उसी में पैक करके रख देती इसको, तो वो ज़्यादा सही था। लेकिन इसका जो है पैकिंग सारी फाड़ फोड़ दी थी नीचे, तो बस अभी ये ऐसे ही है, तो मैंने इसको जो है दुपट्टे से कवर करके रखा हुआ है। बाकी मैंने पेटी पर जो सामान था जो क्या, तो ऐसे के ऐसे ही सेट कर दिया है। और उसके बाद ना जो टेबल रखी हुई थी, जो मैंने उसका कवर धुला था, कवर तो उसका धुला हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इसको मैं बाहर रैक पर डाल देती हूँ, थोड़ा चेंजेस करके अदल बदल करके जो है ना चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि ख़रीद कर ही चीज़ें जो है नई होती हैं, तो जो घर में चीज़ें होती हैं ना थोड़ा अदल बदल करके भी डालो तो नया सा लुक आता है। तो वो वहाँ से मैंने टेबल का कवर हटा दिया था। मैंने सोचा इसको रैक पर डालते हैं, और जो रैक वाला है उसको डाल देते हैं टेबल पर। तो ये भी मेरा टेबल का ही कवर है, और वो भी टेबल का ही कवर है।
तो ये तो काफ़ी दिनों से डला हुआ है, तो आज मैं इसकी धुलाई कर दूँगी। इसी बहाने इसकी धुलाई भी हो जाएगी और नए वाला मैं इस पर डाल दूँगी। जब ये धुल करके सूख जाएगा तो फिर ये वाला मैं बाहर जो पेटी के पास टेबल रखी हुई है तो उस पर डाल दूँगी। बस वहाँ से क्लीन किया, उसके बाद मैंने सोचा इसका कवर भी हटा देते हैं, इसकी भी धुलाई हो जाएगी, क्योंकि मशीन तो लगी हुई है। फिर ये रहता है कि ये भी डाल दो मशीन में, तो कपड़े जो है होते होते ढेर सारे कपड़े जो है हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना ये जो इसमें रैक वगैरह मैंने रखी हुई थी छोटी छोटी सी, इसमें मैंने ये फ्लावर पॉट भी रखा हुआ था। और यहाँ पर भी जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है रखी रहती है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे लगती हैं उनको मैं भी यहाँ पर मैंने फेंक भी दिया है। और जो काम की नहीं थी, मतलब रहता है ना कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे इस्तेमाल की होते हैं, वो मैंने थोड़ा कुछ अलग करके रख दिया। तो बाकी मैंने यहाँ से जो है सारा सामान हटाया। और अगर थोड़ा मतलब सामान को हटा करके क्लीनिंग कर दो ना, तो कुछ ना कुछ उसमें से फालतू चीज़ें निकलती है और थोड़ा स्पेस भी बनता है। तो यहाँ पर मैंने ये रैक को खिसकाया थोड़ा, और फिर मैं इसके नीचे से भी झाड़ू निकाल ले रही हूँ। वैसे तो डेली कोशिश रहती है कि नीचे कोई सामान ना जाए और अच्छे से झाड़ू पोछा भी हो जाए, लेकिन जब तक सामान को खिसकाओ ना तो तब तक अच्छे से सफाई नहीं होती है। तो इसको भी मैं डेली नहीं खिसकाती हूँ। तो बस यही रहता है कि हम लोग जो है डेली आगे आगे सफाई करते हैं, खिसकाने का काम नहीं हो पाता। थोड़ा डीपली अगर क्लीनिंग ले करके चलते हैं ना, तो डेली में भी ऐसा नहीं होता है। अगर जैसे अभी मैं डीपली थोड़ा सा कर रही हूँ क्लीनिंग, तो अभी मैंने इसको हटा करके भी कर दिया है। लेकिन रोज़ ना इतना टाइम भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ काम जो है और भी निकल आते हैं घर के, और थोड़ा टाइम को देख करके भी, क्योंकि नाश्ता हमारा बाद में होता है। तो हस्बैंड फिर नीचे भी जाते हैं। और अभी गर्मियों के दिन है ना, सुबह में थोड़ा जल्दी उठते हैं तो जल्दी ही जो है भूख भी लगाती है। तो सर्दियों में तो चल जाता है 9-10 बजे तक भी नाश्ता करें, और इतना टाइम हमें हो जाया करता है सर्दियों के टाइम में। लेकिन अभी जो है ना गर्मियों का टाइम है, बच्चे 8 बजे तक जो है स्कूल चले जाते हैं। 8:15 बजे तक आज जो है हस्बैंड आए थे, तो फिर जो है उनको ये रहता है कि अभी मैं खा लूँ, क्योंकि 9 बजे शॉप ओपन करने का टाइम होता है। तो उनको ये रहता है कि नाश्ता दे दो। लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं नहा लूँ, साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद मेरा मन होता है करने का, खाना पीना करने का, पूजा पाठ करने के बाद। नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। उनको अगर खाना होता है तो खा लेते हैं, बाकी वैसे तो वो नहीं खाते हैं, क्योंकि वो भी बाद में ही खाते हैं। थोड़ा बहुत जो है फ़ोन चला लेते हैं, अपना लेट जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने इस पर कवर लगा दिया, थोड़ा लुक नया सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। और थोड़ा जगह भी बन गई है इसके ऊपर, जो ताम झाम कुछ एक्स्ट्रा था तो वो मैंने यहाँ से हटा दिया है। यहाँ पर जो है ना पहले पोछा लगाने से पहले मैं इस प्लांट में पानी डाल दूंगी। और इसको मैंने अभी तक लगाया नहीं है, मिट्टी नहीं मिल रही है मुझे, मिट्टी थोड़ा कम पड़ रही है। और रेत भी मैं सोच रही थी कि रेत डाल करके इस बार जो है ना फिर मिट्टी हार्ड नहीं होती है, जड़ें फैलने में आसानी रहती है पौधों को। तो इस वजह से मैंने इसको नहीं लगाया है। और बस मैं इसमें ही पानी डाल दे रही हूँ। छोटा पॉट है ना ये, तो मैंने इसके ऊपर ही इसको रखा हुआ है। और थोड़ा इसमें ना पत्ते वगैरह जैसे साफ़ कर दो पानी से, कोई भी पौधा होता है पत्तों पर भी पानी डल जाए ना तो उसकी शाइनिंग ही अलग होती है, थोड़ा पौधा भी जो है खिला खिला सा लगता है। नहीं तो ना पत्ते ऐसे गंदे से हुए रहते हैं। इस वजह से मैंने पत्ते भी साफ़ किए और पानी भी डाला इसमें। और फिर मैंने सुबह के जो है अपने काम जो थे वो कर लिए हैं। और लगभग मेरे ख्याल से ये शाम का टाइम है या फिर दोपहर से पहले का, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। तो अभी जो है ना पर्दे मतलब कपड़े वगैरह की मैं तय कर रही थी। हाँ, बच्चे आ चुके थे स्कूल से, और उनके आने के बाद ही जो है कपड़े मैं लेकर के आई थी। और फिर अभी जैसे मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड किए तो मैंने सोचा कि चलो पर्दे मैं ही लगा देती हूँ, हाथ जो है चला ही जाएगा जैसे तैसे करके। सुबह तो मैंने हस्बैंड से निकलवाया था इन पर्दों को, और अभी जो है ना बस मैं इनको लगा दे रही हूँ। तो वैसे तो ना पर्दे थोड़ा मैं हटा करके रखती हूँ आजकल, क्योंकि ना कमरे में भी धूप लगना भी ज़रूरी है बरसात के दिनों में। और इस कमरे में ना थोड़ा स्मेल सी जो है बाहर इस वाले रूम में भी, और जो पेटी जहाँ में रखी है वहाँ पर भी, तो बरसात की वजह से ना जैसे सीलन वगैरह आ जाती है तो स्मेल बनती है। तो इस वजह से मैंने सोचा पर्दे ना काफ़ी दिन से मैं खोल करके ही रख रही हूँ। अंदर जो है कमरे में धूप भी आती है, तब से ना ये स्मेल जो थी बरसात के टाइम में जो आती है सीलन वगैरह की, तो वो नहीं आ रही है। थोड़ा अच्छा
अच्छा भी लगता है, नहीं तो रूम में जो है अंदर आते थोड़ा अजीब सा स्मेल आने लग गई थी। तो अभी मैं पर्दे नहीं लगाती हूँ, उसके मतलब साइड में करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया था और बस मैंने इसी विंडो के पर्दे धुले थे। बाकी जो पेटी के पास पर्दे लगे हुए हैं और बाहर विंडो के, तो वो तो मैंने पहले धुले थे। और बाकी जो रूम के पर्दे हैं वो तो मैंने नए ही लगाए थे। तो बस अभी जो है ना हाथों हाथ सारे पर्दे जो है धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े मतलब लगे हाथ जो है सारे धुल चुके हैं। तो बस यहाँ पर ये कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड किए थे, पहले तो ये रखे हुए थे, इनको रख देते हैं अलमीरा में। और आज जो है ना मैंने ये जो लटकन वगैरह जितनी भी है घर की, इनकी भी सफाई कर दी थी। थोड़ा बहुत मैंने वीडियो शूट किया सुबह का, ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया। कई बार तो ना सुबह के काम जल्दी करने के चक्कर में ये रहता है कि चलो वीडियो वगैरह छोड़ो, फटाफट से अपना काम निपटा लेते हैं। कभी कभी ऐसा मन होता है कि जल्दी जल्दी से निपटा लो अपना काम बाद में। फिर मैंने जो है चलो अपना वीडियो भी थोड़ा जितना था मैंने अभी शूट किया फिर शाम के टाइम में। तो ये जो जितनी भी लटकन है मैंने लगा दी है। अगर मैं इनको हटा देती हूँ ना तो बहुत अजीब सा लगता है अब मुझे। तो ये जो फूल वगैरह इस पर लगे हुए हैं, तो ये तो दिवाली से ही लगी हुई है, ये मैंने हटाई ही नहीं थी, तब से लगी हुई है। लेकिन अभी जैसे मैंने आज ये धुली भी थी तो बहुत ही ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इनको लगाई देते हैं। तो मैंने ना दिवाली से लगी हुई है, मैंने हटाई नहीं थी इस बार। तो बस विंडो पर, कमरे वगैरह पर मैंने सब जगह जो है इनको लगा दिया है। उसके बाद जो है रूम की हालत, बच्चे जब घर पर रहते हैं तो ऐसा ही होता है, जिधर भी नज़र चली जाए तो उधर से जो है सामान उठाना ही उठाना होता है। फिलहाल मैं इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।